हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट कर रही हूँ। 22 क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो उन वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी 3 क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज में बचे हुए हैं, 23, 24 एंड 25। तो आज वो कंप्लीट करवा देते हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। एक गेम है, उसमें 1 रुपी कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है और हर बार नोट किया गया है कि उसका आउटकम क्या आया है। तो हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर सारे टॉसेस के सेम रिजल्ट आते हैं, दैट मींस 3 हेड्स और 3 टेल्स, तो हनीफ जीत जाता है। एंड लूजेस अदरवाइज, और अगर इसके अलावा कुछ आता है तो वो हार जाता है। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि हनीफ विल लूज द गेम। तो इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सारे पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। जब 1 रुपी कॉइन या कोई भी कॉइन 3 टाइम्स टॉस किया जाता है तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इस केस में क्या होंगे। देखो, अगर तीनों कॉइन में हेड आ गया तो एच 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 हो जाएगा, ठीक है। या तीनों कॉइन्स का टेल आ गया तो टी 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 हो जाएगा। ये दो तो होंगे ही। उसके बाद मान लो पहले के 2 कॉइन में हेड आया और तीसरे कॉइन में टेल आया, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। या पहले कॉइन में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, पहले में टेल और बाकी के दोनों में हेड, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, हमने इन तीनों में क्या किया, हेड 2 रखे और टेल 1 रखा, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है। ये इसमें है कि थर्ड कॉइन में टेल आया हो, इसमें है कि सेकेंड कॉइन में टेल आया हो, और इसमें है फर्स्ट कॉइन में टेल आया हो, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम 2 टेल और 1 हेड लेके कर लेते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। मान लो पहले दोनों कॉइन में टेल आया और थर्ड में हेड आया, या पहले में टेल आया, सेकेंड में हेड आया और थर्ड में भी टेल आया। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले में हेड आया और बाकी के दोनों में टेल आया। इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। जब 3 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमेशा याद रखना कि जब 3 कॉइन्स एक साथ उछाले जाते हैं तो उनके टोटल आउटकम्स 8 होते हैं। 2 कॉइन्स एक साथ उछाले जाते हैं तो उनके टोटल आउटकम 4 होते हैं, ठीक है। 4 कैसे होते हैं वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। और अगर 1 कॉइन उछाला जाता है तो उसके टोटल आउटकम सिर्फ 2 होते हैं, तो हेड या टेल, ठीक है। तो अब ये टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8। टोटल आउटकम्स इक्वल टू हो गया 8। इसमें बोला गया है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। मतलब अगर ये इतना आता है तो हनीफ विन करता है, अदरवाइज वो लूज कर देता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ विल लूज द गेम। तो हनीफ विल लूज द गेम, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब इसमें हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, चलिए हम लिख लेते हैं। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 6। देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लूज करने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। हनीफ जब लूज करता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ विल लूज द गेम, तो कितना हो जाएगा। देखो फेवरेबल आउटकम 6 आए हैं और टोटल कितना है 8। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 और 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये हमारा आ गया 3/4। यही हमारा आंसर होगा। तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और समझना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में भी कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसको ले लेंगे, फेवरेबल आउटकम ये ले लेंगे। नहीं, क्या पूछा है कि हनीफ विल लूज द गेम, तो लूज तभी करेगा जब तीनों एक जैसा रिजल्ट नहीं आएगा। तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी तो ऐसी है जब तीनों का रिजल्ट एक जैसा आ रहा है, बाकी तो सब अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 24 कर ले। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें क्या पूछा गया है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, नंबर 2 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। से 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो इनको ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम जानते हैं कि यदि एक डाई को 2 बार फेंका जाता है तो भी टोटल आउटकम 36 आते हैं, या 2 डाइस को एक बार फेंका जाता है तो भी टोटल आउटकम 36 आते हैं। तो वही हमने लिखा है यहाँ, व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस टोटल आउटकम्स इक्वल टू 36। लेकिन हमसे पूछा गया 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। हाँ, तो इस पहले क्वेश्चन हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि 5 कितनी बार आया हुआ है।
अगर आप ये वाला चार्ट बना लिया है आपने तो देखेंगे 5 कितनी बार आया होगा। देखो 5 वाली लाइन हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया। अब इधर 5 वाली लाइन लेते हैं, 1 2 3 4। अब इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार काउंट हो चुका है, और ये 5 मतलब इस लाइन का 6 और यहाँ का 5, तो 5 कितनी बार आया है, टोटल 11 बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस पूरे 36 में 11 टाइम्स 5 आया हुआ है। तो 11 टाइम्स 5 आया हुआ, तो 5 कब नहीं आया है, 36 में 11 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ लिखते हैं हियर 5 कम्स एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार तो आया ही है। हाँ, एक जगह ऐसी जहां की 2 बार आया हुआ है, लेकिन आया तो है। इसमें पूछा है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, किसी भी बार में 5 ना आए। तो हियर 5 कम्स एट लीस्ट वंस इक्वल टू कितने बार आया है, 11 टाइम्स। 11 टाइम्स आया हुआ है, तो हम लिखेंगे 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम इक्वल टू 36 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 3 में से 1 गया 2। 25 टाइम्स ऐसा है कि जब 5 नहीं आया हुआ है। तो हमसे प्रोबेबिलिटी यही तो पूछी जा रही है कि अब हम निकाल लेंगे कि प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम इक्वल टू, नीचे लिख लेती हूं मैं, देखो 25 अपॉन 36। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है, समझ में कि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो सबसे पहले हम अपना इसमें देख लेते हैं 5 कितने बार आया हुआ है। हमने काउंट किया, देखा 11 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों को करते करते लर्न हो जाएंगे। जब इस तरह क्वेश्चन आता है किसी भी नंबर के लिए पूछ सकता है, सिर्फ 5 ही नहीं, 2 4 कुछ भी पूछ सकता है। तो 11 बार आया हुआ है, 11 बार आया है, तो कितने बार नहीं आया, 36 में से 11 माइनस कर लिया, 25 बार नहीं आया है। और हमसे इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि विल नॉट कम आइदर टाइम। तो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम इक्वल टू 25 अपॉन 36। ठीक है, क्लियर हुआ। तो फर्स्ट का समझ में आ गया। तो चलिए सेकंड वाला भी कर लेते हैं। सेकंड का देखो बहुत ही इजी है। चलिए मैं इसी में इतनी जगह में ही करके दिखा देता हूँ, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगे, बस आप समझ लीजिए। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, देखो हमने यहाँ लिखा हुआ अभी 5 कम्स एट लीस्ट वंस, कितने बार, 11 टाइम्स आया हुआ है ना। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, P5 अपनी लैंग्वेज लिख लो, कम्स अप एट लीस्ट वंस इक्वल टू 11 बार आया हुआ है ना, तो 11 अपॉन 36। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट कम से कम एक बार, 2 बार आ गया तो भी ठीक है, कम से कम एक बार तो आना चाहिए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि 5 विल कम एग्जैक्टली 2 टाइम्स। एग्जैक्टली 2 टाइम्स तो सिर्फ एक ही बार आया, तो 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन से और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है, वो भी प्रैक्टिस में करवाऊंगी बाद में। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 25 है, इसमें हमें बताना है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो पहला क्या है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। कहा जा रहा है कि अगर 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए, एक साथ फेंका जाए, तो 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। या तो 2 हेड्स होंगे या 2 टेल्स होंगे, या फिर दोनों में से कोई एक होगा। Therefore, for each of these outcome the probability is 1/3। तो ये स्टेटमेंट हमारा है इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है वो मैं बताती हूँ। ये स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट, क्यों, देखो जब 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है या 1 कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया जाता है, तो उनके पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, या तो HH मतलब दोनों में हेड आया है, या फिर दोनों में टेल आया है, या पहले में हेड आया है और दूसरे में टेल आया है, या पहले में टेल आया है और दूसरे में हेड आया है। तो इन दोनों को इसमें एक ही ले लिया गया है कि 1 ऑफ ईच करने से काम नहीं चलेगा, तभी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इनको अलग अलग बिल्कुल इसको क्लासिफाई करके देना है कि किसमें हेड आया है किसमें टेल आया है। पहले में हेड दूसरे में टेल तो इस तरह से लिखेंगे, पहले वाले में टेल और दूसरे में हेड तो इस तरह से लिखेंगे। इसलिए टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। इसलिए हमारा ये आर्ग्यूमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जिसने इन दोनों को एक मान लिया है, एक नहीं हो सकते क्योंकि इनकी पोजीशन अलग है, फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट्स है ना, तो इसलिए इनको हमें ऐसे लिखना होगा। ठीक, इसलिए हमारा ये पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये हो गया इसका रीजन। ठीक, अच्छा सेकंड में क्या बोला गया, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। अगर एक डाई को थ्रो किया जाता है तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो ऑड नंबर होगी या इवन नंबर होगी।
देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? सेकंड वाला ये आर्गुमेंट हमारा है करेक्ट। कैसे करेक्ट है? देखो, जब डाई को हम फेंकते हैं तो कितने आउटकम्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6। इसमें लिखा हुआ है 2 पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है? ऑड और इवन कंटेक्स्ट में। तो अगर ऑड और इवन हम देखें तो 2 ही तो आउटकम्स होंगे इसमें। देखो, ऑड नंबर्स 1 3 5, ये 3 नंबर्स हो गए, और इवन नंबर क्या है? 2 4 6, ये भी 3 हो गए। अगर हम ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर। इसमें ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या आता है? 3 और अपॉन में टोटल आउटकम 6। देखो 3 ऑड नंबर है, 1 3 5, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 ही तो हो जाएगा। तो ऑड और इवन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो ठीक है, इसके आउटकम जो है पॉसिबल आउटकम 2 ही माने जाएंगे। इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। वैसे तो डाई को एक बार फेंका जाता है तो इसमें 6 आउटकम्स आते हैं, लेकिन ऑड और इवन इन 1 से लेकर 6 तक की नंबर्स में ऑड कितनी है, इवन कितनी है? ऑड भी 3 है और इवन भी 3 है। इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी चाहे तो ऑड की पूछी जाए या इवन की 1/2 ही आएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं, बस समझने वाली बात है। आप अगर इन क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो हर तरह के आंसर दे सकते हैं। हर तरह के क्वेश्चन जो भी इनसे बन सकते हैं, जितने बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग इजीली दे पाएंगे। बस इनको समझना है अच्छे से कि कॉइन को फेंका जाता है, एक कॉइन को फेंका जाता है तो कितने आउटकम्स होते हैं, 2 कॉइन्स को फेंका जाता है तो कितने आउटकम्स होते हैं, और 3 कॉइन्स को फेंकते हैं तो कितने आउटकम्स होते हैं। इसी तरह से डाई में भी 1 डाई 2 डाई तक ही आपके सिलेबस में है। तो ठीक है बच्चों, आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमारी पूरी बुक भी कंप्लीट होती है, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी करवाते रहूंगी, साइंस भी करवाऊंगी, पीवाईक्यूज और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, आपकी प्रैक्टिस करवाती रहूंगी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।